सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, यानी वक्त आ गया है सरकार और मंत्रियों के कामों की जमीनी हकीकत जानने का। वादों और दावों के जरिए परिवर्तन की जो बातें की गई थी वो जमीन पर कितनी साकार हुई ये भी जानना जरूरी हो गया है। जनता ने सत्ता की चाबी दी थी ये सोचकर कि उनकी समस्याएं दूर होंगी, सरकार उनकी सहूलियतों के बारे में सोचेगी। लेकिन ये सोच 2 साल में कितनी पूरी हुई, मंत्रियों ने जमीन पर कितना पसीना बहाया, ये जानने के लिए अब देखना जरूरी हो गया है कि आखिर 2 साल में कैसा रहा मंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड। और आज बात करेंगे हम हनुमानगढ़ से विधायक और जल संसाधन और सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप की। तो बात हम कर रहे हैं हनुमानगढ़ से विधायक और जल संसाधन और सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप की। तो सरकार के 2 साल हो गए हैं। सरकार बनने से पहले क्या कुछ वादे किए गए थे सिंचाई के क्षेत्र में, आइए नजर डालते हैं। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कई ऐसे वादे किए थे जिन्हें आज 2 साल बाद याद करना जरूरी हो चला है। खेती किसानी में लगी बड़ी आबादी के जीवन में बदलाव लाने की कई बड़ी बातें की गई थी। सरकार ने तब कहा था कि 24 घंटे घरेलू बिजली दी जाएगी, जिससे अन्नदाता को खेती के लिए सिंचाई को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही सिंचाई के लिए 8 घंटे 3 फेज बिजली देने का बड़ा वादा किया गया था। किसानों के अंदर ये उम्मीद जगाने की कोशिश की गई थी कि अब खेती किसानी से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। इसके साथ ही बूंद बूंद सिंचाई योजना में दिए गए कनेक्शनों को साधारण कनेक्शन ही मानने की बात कही गई थी। साथ ही जनता के लिए सिरदर्द बनने वाले मीटरों को भी निःशुल्क बदलने का वादा किया गया था। चंबल योजना को बीसलपुर योजना से जोड़ने की बात कही गई थी, तो लोगों को साफ पानी देने का भी बड़ा वादा किया गया था। सरकार ने वर्षा के पानी को रोककर सिंचाई के काम में लेने की योजना बनाने की बात कही थी, तो नदियों को जोड़कर पानी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो वादे तो आपने देख लिए, लेकिन जब काम करने का आधा वक्त गुजर चुका है तो मंत्री जी का महकमा इन कामों को करने में कितना सफल रहा और क्या क्या ऐसे काम हुए जिनको 2 साल के बाद मंत्री जी गिना रहे हैं, आइए देख लेते हैं। पानी, सड़क और बिजली जनता की मूलभूत जरूरतें हैं। जल जीवन के साथ साथ कृषि की भी बड़ी जरूरत है। ऐसे में जल संसाधन और सिंचाई का महत्व विकास की रीढ़ की तरह ही है। जब सूबे में बीजेपी की सरकार बनी थी तो जल संसाधन और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी डॉक्टर राम प्रताप को सौंपी गई थी। डॉक्टर साहब से जनता को तो बड़ी उम्मीदें थी। अन्नदाता भी सिंचाई के मामले में उनकी ओर बड़ी आस भरी निगाहों से टकटकी लगाकर देख रहा था। सरकार और खुद मंत्री जी ने भी दावों और वादों के जरिए काया पलट की रूपरेखा तय कर दी थी। लेकिन 2 साल के बाद सिंचाई और जल संसाधन के क्षेत्र में कितने अच्छे दिन आए, ये कागजों से ज्यादा जमीन पर देखने से स्पष्ट हो जाता है। विभाग ने 2 साल में कई महत्वपूर्ण काम भी किए हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं विभाग की 2 साल की अहम उपलब्धियां। विभाग ने राजस्थान की नदी बेसिन और जल संसाधन आयोजन प्राधिकरण का गठन किया। इसके साथ ही 32 जलाशयों का जीर्णोद्धार भी कराया गया। आहू नदी पर फॉर वाटर कंसेप्ट के तहत 10 माइक्रो परियोजनाओं की शुरुआत की गई। तो विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर 2085 लाख 58 करोड़ रुपए खर्च किए गए। चंबल नहरों की जीर्णोद्धार योजना पर विभाग ने 142 लाख 94 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं चंबल की नहरों को पक्का कराने का काम भी किया गया। गंग नहर, सिद्धमुख नहर और भाखड़ा नहर परियोजनाओं के सिंचित क्षेत्रों में खाला निर्माण कार्य भी हुए। तो हाड़ौती संभाग में 68 परियोजनाओं के लिए कार्यादेश जारी किया गया। इसके साथ ही जालोर में सूखा बंदरगाह बनाने की योजना और सरस्वती नदी को खोजने की दिशा में भी विभाग ने योजना बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट,
फास्ट इंडिया। तो जल संसाधन विभाग में बजट राशि जारी करने और काम के आदेश जारी होने जैसी उपलब्धियां ज्यादा रही। धरातल पर काम ना के बराबर दिखा, यानी लोगों के साथ साथ खेतों का गला भी प्यासा ही रहा। 2 साल का वक्त गुजर चुका है और ऐसे में अब ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन से वादे जो अब भी पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। 2 साल का वक्त था। सरकार और मंत्री जी ने वादे भी बड़े किए थे, लेकिन 2 साल का कार्यकाल बता रहा है कि सूबे में पानी की जरूरत पानी की रफ्तार से भी आगे नहीं बढ़ सकी है। केवल कागजी घोड़े दौड़ाकर वाहवाही लूटने का काम किया गया और नतीजा आज जमीन पर 40% से भी ज्यादा काम नहीं हो पाया है। जरा देख लेते हैं कि आखिर कौन सी वो बातें हैं जो 2 साल के बाद भी केवल फाइलों और आश्वासनों में ही सिमटी रही। 2 साल में विभाग इंदिरा गांधी नहर का जीर्णोद्वार नहीं करा पाया। नदियों को जोड़ने की दिशा में भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई, तो नहरी पानी चोरी पर रोक लगाने पर सरकार की नाकामी उजागर हुई है। जल समझौतों के तहत अन्य राज्यों से अपने हिस्से का पूरा पानी लेने में भी कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, तो चंबल नदी को बीसलपुर बांध से जुड़ने की योजना पर भी काम नहीं हो पाया है। कमांड एरिया में चकबंदी और खाले निर्माण का काम अधूरा है, तो बरसाती पानी को सिंचाई के लिए सहेजने पर कुछ कदम नहीं उठाए गए हैं। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में अभी तक राजस्थान को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल सका है, तो नर्मदा परियोजना में गुजरात ने निर्धारित पानी नहीं दिया। परवन परियोजना का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है, तो पार्वती काली सिंध के सरप्लस पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने पर फैसला भी नहीं हो पाया है, जबकि अंतर्राज्यीय जल विवादों का निपटारा भी विभाग नहीं कर सका है। जल संसाधन विभाग का कामकाज काफी धीमा रहा। पानी की रफ्तार से जहां काम होना चाहिए था, विकास की गंगा बहनी चाहिए थी, वहां महज 10% ही काम हो पाया है। विभाग अगर सब काम छोड़कर नदियों को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़े तो पानी के संकट से जूझ रहे राजस्थान की काया पलट हो जाएगी। लेकिन विभाग फिलहाल कागजों में ही डीपीआर बनाने में लगा हुआ है, जिससे काम भी कागजी ही साबित हो रहे हैं और लोगों की उम्मीदें भी प्यासी हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से दिनेश डांगी की रिपोर्ट। तो दावों और वादों की फहरिस्त के बाद 2 साल में कितने काम हुए और कितने बाकी, ये हमने देख लिया है, लेकिन खुद के कामों से मंत्री जी कितना संतुष्ट हैं और कहां उनको लगता है कि काम अभी बाकी है, खुद सुन लीजिए मंत्री जी की जुबानी। मंत्री डॉक्टर रामप्रताप से बातचीत की 2 साल के कामकाज को लेकर हमारे संवाददाता दिनेश डांगी ने। राजस्थान सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में जल संसाधन विभाग के तहत इन 2 सालों में क्या काम हुए, ये हम जानेंगे जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप चौधरी से। डॉक्टर साहब, आप बताइए इन 2 सालों में क्या उपलब्धि अपने विभाग की मानते हैं? देखिए, जहाँ तक उपलब्धि का सवाल है, जिस दिन मैंने इस महकमे को ज्वाइन किया तो उस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक ही निर्देश था कि नहरी तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जाए और पानी की चोरी रोकी जाए, जिससे हर किसान को उसका हिस्सा मिले, विशेष तौर से टेल के काश्तकार हैं उनको उनका हिस्सा मिले। और उसी दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी नहर हो, चाहे वो 4 वाटर कंसेप्ट का मामला हो, सभी में हमारी एक ही सोच है कि पानी की एक एक बूंद को बचा करके उसका सही इस्तेमाल करें। घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे आपके डिपार्टमेंट से जुड़े, मानते हैं आप कितने पूरे हो रहे हैं? किस तरह प्रगति पर काम चल रहा है उन पर? घोषणा के हिसाब से हम काफ़ी प्रयासरत हैं कि हम उनके जो हमारी घोषणाएं हैं उनके नज़दीक पहुँचें। और उसके पीछे एक ही कारण है कि इस चीज़ से जनता के अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। उसी दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं और संतुष्टि है वो एक ऐसी चीज़ है कि वो तो एक फुल स्टॉप है।
तो संतुष्टि होगी, उसके बाद में तो आदमी आराम से बैठ जाता है। संतुष्टि मैं नहीं कह सकता, प्रयासरत हमें लगातार। अच्छा, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही यानी नौकरशाही पर आप कितना लगाम कस पाएँ ताकि जल्दी काम हो, जल्दी जो है लोगों को फ़ायदा मिले? देखिए, विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारीगण हैं, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं और बड़ी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार का जहाँ तक सवाल है, कोई विशेष बात मेरे सामने नहीं है। एक सर, चाहे अन्य राज्यों के साथ जल के समझौते हो, नदियों को जोड़ने की योजना हो या जो खाड़े हैं उनको पक्के करने का काम है, इनमें काफ़ी लेट लतीफ़ी हो रही है। पंजाब हरियाणा अपने हिस्से का पानी दे रहे हैं, ये एक सदाबहार समस्या हो गई इस डिपार्टमेंट से। ये विषय बहुत लंबा आपने उठाया है। सबसे पहले तो मैं आपको नदियों को जोड़ने की बात बताऊं कि पार्वती काली सिंध से आगे मेज है, चाकड़ नदी है, और उसके बाद में आपके मोरेल है, मोरेल के बाद में फिर आपके पांचना का डैम है, उसके बाद में पार्वती। यहाँ मैं आपको विशेष जोर दे के कह रहा हूँ कि पहले जो नाम बोला था वो पार्वती नदी है, और मैं आखिरी नाम बोल ले रहा हूँ वो पार्वती है। पार्वती से जोड़ करके इस तरीके से धौलपुर तक है। हम इसकी लिंकिंग करना चाहते हैं जिससे कि एक किस्म की एक गारलैंड सिस्टम डेवलप हो और राजस्थान की सिंचाई और विशेष तौर से पेयजल की समस्या का निराकरण हो सके। दूसरा, आपने खाड़ों की बात कही है, तो खाड़ों के लिए, किसानों के लिए मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा पानी की बचत का सबसे बड़ा साधन है। और अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयास से पक्के खाड़ों का काम आपके भाखड़ा सिस्टम में 377 करोड़ रुपए का और गंग कैनाल की सेकंड फेज़ का वो आपके 147 करोड़ के अभी मंजूर हुए हैं, जिससे बचे हुए काम जो भाखड़ा के खाड़ों के हैं या आपके गंग कैनाल के हैं वो नए पक्के बन सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, बाकी के बचे सालों में किस तरह जो बचे हुए काम है, जो वादे किए गए थे, पूरे करेंगे आप? बचे हुए काम हमारे विशेष तौर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश यही है कि हमारी प्रायोरिटी के अंदर सबसे पहले है परवन का काम हम हाथ में ले रहे हैं, और उसके बाद में काली सिंध की सेकंड स्टेज का है। फिर आपके इसी तरीके से इंदिरा गांधी नहर का रिनोवेशन का काम जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2008 के अंदर केंद्र सरकार को भेजा था और मंजूर होकर के पड़ा रहा, और 900 करोड़ रुपए पंजाब पार्ट के लैप्स हो गए और 400 करोड़ के करीब राजस्थान के हिस्से में जहाँ नहर का रिनोवेशन होना था, जीर्णोद्धार होना था, वो लैप्स हो गए। और वो स्कीम थी AIBP की 90-10 के अंदर, यानी कि 10% राज्य सरकार का हिस्सा राशि थी और 90% केंद्र सरकार की थी। वो अगर होता तो कम से कम उसमें पानी की जो बचत होती वो ही अपने आप में बहुत बड़ा इश्यू था। कम से कम 600-700 क्यूसेक पानी बचता, और 1 क्यूसेक पानी अगर आप 365 दिन किसी किसान को देते हो तो 1 करोड़ की उपज पैदा करता है। यानी कि हम हर साल 600-700 करोड़ की जो हमारी GDP में हमारा कंट्रीब्यूशन होता उससे हम मरहूम हो रहे हैं। इतना बड़ा नुकसान पिछली सरकार ने दिया। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयास से पंजाब पार्ट है उसका केंद्र सरकार दोबारा कंसीडर करके उसका फाइनल स्टेज पर है, और राजस्थान के हिस्से के लिए भी हम जायका से प्रयासरत हैं, और हमें उम्मीद है कि हमें पैसा मिलेगा, उसका जीर्णोद्धार होगा। तो डॉक्टर राम प्रताप का दावा कि आगामी जो साल बचे हैं उनके अंदर परवन और इंदिरा गांधी नहर के जीर्णोद्धार जैसे अहम काम को जो है एक टाइम बाउंड दायरे में निपटाए जाएंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम कुलदीप के साथ दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।